कभी खुद से पूछा है तुम उसे भूल क्यों नहीं पा रहे, जबकि वो तुम्हें याद तक नहीं करता? क्यों हर रात तुम्हारा दिमाग उसी के बारे में सोचता है? क्यों हर सीन, हर लास्ट कॉल, हर साइलेंस तुम्हें तोड़ देता है? असल में ये तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। और यही दिमाग तुम्हें बार बार उसी में खोने पर मजबूर करता है। तुम सोचते हो ये प्यार है, पर असल में ये ओवर थिंकिंग का ट्रैप है, जहां तुम खुद ही सवाल पूछते हो और खुद ही जवाब करते हो। वो जवाब जो तुम्हें और ज़्यादा तोड़ते हैं, क्योंकि सच्चाई सिंपल है। प्यार में ओवर थिंकिंग का मतलब है दिमाग का हार मान लेना। दिल के आगे अब असली सवाल ये नहीं कि तुम ओवर थिंक क्यों करते हो। असल सवाल ये है, किसने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया कि तुम काफ़ी नहीं थे? नीचे कमेंट करो। क्या तुम भी किसी ऐसे इंसान के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, जिसने तुम्हें छोड़ दिया या इग्नोर किया? क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें रात भर सोने नहीं देता? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, यस, ताकि पता चले कि तुम अकेले नहीं हो। इस लड़ाई में, प्यार में ओवर थिंकिंग कोई छोटी बात नहीं है। ये वो स्थिति है जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, जहां हर मेमोरी, हर टेक्स्ट, हर वर्ड एक ट्रिगर बन जाता है और तुम अपनी ही इमेजिनेशन में फंस जाते हो। वो हंसी जो कभी तुम्हें मिली थी, अब तुम्हारे अंदर दर्द बन जाती है। वो मैसेज जो कभी तुम्हें खुश करता था, अब तुम्हारा स्लीप डिस्ट्रॉय करता है। लोग कहते हैं छोड़ दो, मूव ऑन कर लो, पर कोई नहीं समझता कि ओवर थिंक करने वाला इंसान छोड़ना नहीं चाहता, वो सिर्फ समझना चाहता है। क्यों उसने मुझे ऐसा महसूस कराया? क्यों मैं उसकी बातों में मीनिंग ढूंढता हूँ? क्यों वो मेरे बिना इतना शांत है? और यही क्यों तुम्हारे अंदर का केओस है, ओवर थिंकिंग। प्यार में तब शुरू होता है जब तुम्हें क्लोजर नहीं मिलता, जब तुम्हारे सारे सवाल हवा में अधूरे रह जाते हैं, जब वो चला जाता है बिना कुछ बोले और तुम सोचते रह जाते हो कि गलती तुम्हारी थी या किस्मत की। यही से तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल से लड़ना शुरू करता है। ओवर थिंकिंग की शुरुआत तब नहीं होती जब तुम किसी को चाहते हो, वो तब शुरू होती है जब तुम्हें लगता है कि अब तुम उसे खो रहे हो, जब पहले जैसे रिप्लाई आना बंद हो जाता है, जब उसके वर्ड्स छोटे हो जाते हैं, जब उसकी आईज में पहले वाली वार्मथ गायब हो जाती है। तब तुम्हारा दिमाग पैनिक करने लगता है। तुम हर बात एनालाइज करने लगते हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या वो अब मुझसे बोर्ड हो गया है? यहीं से ओवर थिंकिंग का पहला बीज बोया जाता है। प्यार में दिमाग क्लैरिटी नहीं ढूंढता, वो सिर्फ सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है कि सामने वाला आज भी उतना ही केयर करे, पर जब उसे वो सर्टेनिटी नहीं मिलती तो वो खुद ही जवाब गढ़ लेता है और वहीं से सेल्फ डाउट पैदा होता है। तुम सोचते हो, अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता तो शायद वो रुक जाता, अगर मैं थोड़ा और एक्सप्रेस करता तो शायद वो मुझसे दूर न जाता। तुम अपने हर एक्ट पर गिल्ट लगाने लगते हो और यही गिल्ट तुम्हारे अंदर का नॉइज बन जाता है। वो नॉइज जो तुम्हें सोने नहीं देता, वो नॉइज जो तुम्हें हर सेकंड उसकी याद दिलाता है। पर असली वजह गिल्ट नहीं, असल वजह है कंट्रोल खोना। प्यार में जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं, तब तुम्हारा माइंड इमेजिनरी कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। तुम हर डिटेल ऑब्जर्व करते हो, हर सीन काउंट करते हो, हर इमोजी में मीनिंग ढूंढते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास बस सोचने का पावर बचा है। और सोचते सोचते तुम खुद को खो देते हो। ओवर थिंकिंग का मतलब है अपने ही थॉट्स में कैद हो जाना। वो थॉट्स जो तुम्हें बार बार उसी जगह ले जाते हैं जहां से तुम्हें बाहर आना चाहिए। तुम सोचते हो तुम्हें क्लोजर चाहिए, पर असल में तुम्हें चाहिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्योंकि क्लोजर तभी मिलता है जब तुम खुद को मान लो कि जो हुआ वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, वो उसका चॉइस था और तुम्हारा काम है उसे समझना नहीं, बल्कि खुद को बचाना। प्यार में ओवर थिंकिंग सिर्फ हैबिट नहीं होती, वो एडिक्शन होती है, क्योंकि हर बार जब तुम उसके बारे में सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में वही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो किसी ड्रग एडिक्ट के अंदर क्रेविंग के वक्त होते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन।
ये सब तुम्हारे माइंड को टेम्परेरी कंफर्ट देते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ महसूस कर रहे हो, पर असल में तुम धीरे धीरे अपने अंदर फंस रहे होते हो। ओवर थिंकिंग एडिक्टिव इसलिए लगती है क्योंकि वो तुम्हें एक इल्यूजन देती है कि तुम कुछ कंट्रोल कर रहे हो। तुम सोचते हो जितना ज़्यादा सोचोगे शायद तुम्हें कोई जवाब मिल जाएगा, शायद वो लौट आएगा, शायद तुम समझ पाओगे कि क्या गलत हुआ। पर सच ये है, तुम जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ज़्यादा अपनी एनर्जी खोते हो और दिमाग उसी पेन को रिपीट करके कंफर्ट ढूंढता है। तुम्हारा ब्रेन पुराने मोमेंट्स को बार बार रिप्ले करता है क्योंकि उसे फेमिलियरिटी चाहिए, भले वो पेनफुल हो पर नोन है और दिमाग को अननोन से ज़्यादा डर लगता है। इसलिए वो पुराने दर्द में रहना चुनता है क्योंकि नया दर्द उसे अनप्रिडिक्टेबल लगता है। यही वजह है कि तुम हर बार उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, हर बार उसका स्टेटस देखते हो, हर बार उम्मीद करते हो कि शायद आज वो मैसेज करेगा। तुम्हें लगता है तुम उसके लिए फील कर रहे हो, पर तुम असल में अपने अंदर की डिपेंडेंसी को फीड कर रहे हो। प्यार में ओवर थिंकिंग एक इमोशनल लूप है। तुम सोचते हो वो वापस आएगा, वो नहीं आता, तुम फिर सोचते हो क्यों नहीं आया। तुम ब्लेम खुद को करते हो, फिर गिल्ट बढ़ता है और गिल्ट फिर थॉट को ट्रिगर करता है और ये लूप चलता रहता है। एडिक्शन की तरह तुम्हारा माइंड रिलीफ चाहता है और हर बार तुम्हें टेम्पररी पीस मिलता है जब तुम उसकी याद में खो जाते हो, पर फिर गिल्ट लौट आता है और तुम फिर उसी लूप में गिर जाते हो। ओवर थिंकिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि ये तुम्हें सोचने नहीं देता, ये तुम्हें महसूस करने से डराता है। तुम हर इमोशन को डिसेक्ट करने लगते हो, हर बात में रीज़न ढूंढते हो और धीरे धीरे तुम इमोशनली नम हो जाते हो। तुम्हें लगता है तुम हीलिंग कर रहे हो, पर असल में तुम स्टक हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एडिक्शन को हीलिंग समझ चुका है। अगर तुम भी इस वीडियो को सुनते सुनते अपने अंदर कुछ महसूस कर रहे हो तो नीचे कमेंट करो, मैं अपने दिमाग का कंट्रोल वापस ले रहा हूँ, क्योंकि यही पहला स्टेप है हीलिंग का। और याद रखो, प्यार तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया था, वो तुम्हें खुद से मिलवाने आया था। चुप रहो, सुनो और अब खुद से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को समझ जाओगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा।